Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we will study about PEM. Okay, PEM, protein energy malnutrition. What do we understand by malnutrition? Malnutrition मतलब हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन्स, कैल्शियम्स या वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है, उस चीज़ों की कमी को हम malnutrition कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो PEM के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन मतलब बॉडी में प्रोटीन एंड एनर्जी की कमी। ओके, सो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन को हम प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मेलन्यूट्रिशन है जो प्रोटीन और एनर्जी, जिसे हम कैलोरीज भी कहते हैं एनर्जी को, उनके कमी से होता है। ठीक है, ये कंडीशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या एवरेज भी हो सकते हैं। मतलब मालन्यूट्रिशन अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारा शरीर दुबला पतला एंड एनर्जी लेस हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ PEM, मतलब प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन होने के कारण। ठीक है, सो फर्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब सोशल मतलब सामाजिक एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक फैक्टर्स। ठीक है, जो हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। जैसे कि कैसे अफेक्ट करती है? पोवर्टी मतलब गरीबी। अगर इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो उतना ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं कर पाएगा जितना कि एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये तो एक रीज़न है ही। ऊपर से ओवर क्राउडेड एंड अनसैनिटरी लिविंग। हम देखेंगे कि झोपड़ी में या स्लम एरियाज़ में ज़्यादा सफाई नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा सफाई नहीं होती एंड पीपल वहाँ ओवर क्राउडेड पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे पीपल्स रहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनएडुकेट फीडिंग। इनएडुकेट मतलब जितनी मात्रा में उनको फीड करना चाहिए उसमें से कम, बहुत कम मात्रा में उन्हें फीड किया जाता है, क्योंकि ना तो उनके पास उतना खाने के लिए कुछ चीज़ें रहती है, ना वो उतना ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इलनेस डिक्लाइन इन ब्रेस्ट फीडिंग most of the women worked whole day and young children are looked after by older siblings like। ठीक है, जैसे कि हमें जब बुखार होता है तो हम अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन गरीब लोग या जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे अगर बीमार रहते हैं तो वो उनके प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्हें उस टाइम अच्छे से फीड नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से वो PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, एक और कारण ये है कि जो मज़दूर, जैसे माँ ही, अगर किसी की मॉम है वो मज़दूरी का काम कर रही है, मॉम डैड, तो दोनों ही सुबह से चले जाते हैं एंड उनके जो बड़ा भाई होता है या बड़ी सिस्टर जो भी होती है वो छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। ठीक है, तो बच्चों को उसमें क्या होता है, मैटरनल केयर नहीं मिलता है, माँ के द्वारा उन्हें प्रॉपर केयर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो PEM का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्रिटिकल टाइम्स आ जाते हैं। ओके, so this is the first reason of having PEM. Now we will move in on the second is the biological factors. Biological factors मतलब maternal malnutrition during pregnancy is more likely to produce an underweight newborn baby. जब कोई मदर पेट से होती है तब उसके खाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब है या तो वो मज़दूरी कर रहा है एंड वो अपने जब बच्चा पेट में है उसके लिए वो उतना सीरियसली नहीं ले रहा है एंड अच्छे विटामिन्स, अच्छे प्रोटीन्स नहीं खा रहा है, तो वो क्या करेगा, मेलन्यूट्रिशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से जो नया नवजात बच्चा जो होगा वो अंडरवेट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अंडरवेट होगा। नाउ थर्ड इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस, लाइक मैंने बताया स्लम एरियाज मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले जगह जहाँ की बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ही आबादी रहती है, वहाँ अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन
कंडीशंस होती है, मतलब ना साफ़ सफाई रहता है ना कुछ रहता है, बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, वो रो रहे हैं, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, डायरिया होता है, एग्रीकल्चरल डायरिया हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी डायरिया फैलता है तो वो क्या करता है, बच्चों को भी अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चरल कुछ परेशानी हो गया, जैसे भूमि सूख गया तो अनाज नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है तो वो बच्चों को फीड नहीं कर पाती हैं, तो उसमें भी क्या है, बच्चे दुबले पतले माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लाइक ड्राउट से क्या होता है, ड्राउट से ये होता है कि वो पूरे खेत को अनाज को बर्बाद कर देती है, जिससे क्या होता है, खाने की कमी हो जाती है। फ्लड्स भी उसी के शिकार हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, प्रोलॉन्ग्ड फूड स्कैरसिटीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तक खाने की कमी हो जाती है एंड बच्चे PEM प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, ओके। नाउ हम देखेंगे डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू PEM, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे मेरेस्मस, ओके। मेरेस्मस एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है जो कि प्रोटीन्स एंड एनर्जी के कम स्तर पर होने से होता है, ठीक है। ये जो है हमारे बॉडी में फैट एंड मसल की लॉस ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरेस्मस है तो वो क्या कराती हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको बहुत कम कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से मसल्स हमारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और जो चाइल्ड रहता है मेरेस्मस का, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे हम। मेरेस्मस के सिम्टम्स क्या है, ज़्यादा सेवर ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ की कमी, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे मसल वेस्टिंग, मसल की वेस्ट होना, मतलब मसल कमज़ोर रह जाना, उसका ग्रोथ नहीं होना, ठीक है। थर्ड इज़ व्रिंकल स्किन, व्रिंकल स्किन मतलब जब कोई भी आप देखे होंगे जो भी ओल्ड एज रहते हैं, उनके चेहरे एकदम व्रिंकल्ड हो जाते हैं, एकदम मतलब एकदम सूखे हुए हो जाते हैं, एकदम चिपकने टाइप के हो जाते हैं, उसे हम व्रिंकल स्किन कहते हैं, ठीक है। झुर्रियाँ हो जाती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी, हमेशा इरिटेबल रहना, हमेशा रोते रहना, है ना, बिना वजह के, तो ये भी एक सिम्टम्स है। इसके बाद क्या कहते हैं, डायरिया, वाटरी डायरिया, ठीक है, एंड एसिड स्टूल्स, मतलब पतला डायरिया होना, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है वो उस टाइम बहुत ही लिक्विड टाइप की हो जाती है। नाउ 6 इज़ द डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन की जो बीमारी होती है वो भी एक प्रकार का सिम्टम्स है मेरेस्मस होने का, ओके। 7th इज़ द मसल्स आर वीक, मसल्स बहुत ही वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे पतले दुबले रहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ हम देखते हैं मेरेस्मिक चिल्ड्रन, ओके। मेरेस्मिक चिल्ड्रन, ये बच्चों को आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें इन्हें, जैसे हम देख रहे हैं ये बच्चों के क्या है, स्केलेटन दिख रहे हैं, कितने पतले पतले हाथ हैं, है ना। और यहाँ पर भी देखिए, ये बच्चे जो हैं ये एकदम बोनी हैं, मतलब इनके मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेरेस्मिक चिल्ड्रन, ओके। ऑब्जर्व व्रिंकल स्किन, व्रिंकल मतलब झुर्रीदार, बोनी अपीयरेंस, बोनी में अपीयरेंस मतलब स्केलेटन टाइप की, मसल वेस्टिंग, मसल्स वगैरह कमज़ोर, एंड अनहैप्पीनेस ऑन द फेस, ठीक है। अगर ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको कोई अच्छे से केयर नहीं करेगा या आपको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा होगा तो आपके फेस में अनहैप्पीनेस आ ही जाएंगी, ठीक है। नाउ ये तो हमने मेरेस्मस का देख लिया। नाउ वी विल सी अबाउट क्वेश्योरकर, ठीक है। क्वेश्योरकर भी मैलन्यूट्रिशन का ही एक प्रकार है, एक बीमारी है जिसमें प्रोटीन की डाइट में प्रोटीन की कमी होने से होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, मतलब भूमिगत जगहों में पाया जाता है जहाँ की फूड की कमी होती है, ठीक है।
प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, उन बच्चों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। इसके सिम्टम्स हम देखेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को जो मेंटल एक्टिविटी है वो बहुत ही अफेक्ट होता है। बच्चा भले ही 1-2 साल का हो, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही छोटी होती हैं एवं ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है। सेकेंड इज़ द डायरिया कॉज कर सकता है। थर्ड, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीडिंग टू ज़ेरोप्थेमिया थैलेमिया। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है प्रोटीन की डेफिशिएंसी या विटामिन की डेफिशिएंसी में कि विटामिन्स की अगर हमें डेफिशिएंसी हो तो ज़ेरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि ज़ेरोप्थेल्मिया मतलब रेटिना, जो हमारे आइज़ में जो रेटिना है वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है। ठीक है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, नाउ थर्ड बीमारी हम देखेंगे न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग और स्टंटिंग। कुछ चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा टाइम तक भूखे रहने की वजह से, एनर्जी ना रहने की वजह से, प्रोटीन ना रहने की वजह से क्या होता है, उनकी ग्रोथ, वेट एंड हाइट में बहुत ही ज़्यादा रिटार्डेशन आ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस बीमारी को हम तब क्या कहेंगे, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग और स्टंटिंग। नाउ थर्ड इज़ द अंडरवेट चाइल्ड। अंडरवेट चाइल्ड मतलब जितना एक बच्चे का एक चाइल्ड का वेट होना चाहिए उससे कम अगर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं द अंडरवेट चाइल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उनकी हाइट जो रहती है वो बिलो नॉर्मल रहती है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम। उनकी वेट जो होती है वो कम रहती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उनमें रेस्पिरेटरी और अदर इन्फेक्शंस आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शंस आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ PEM। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल ये जो है हम ज़्यादातर देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट है मिल्क बेस्ड फार्मूलाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिल्क एक ऐसा सोर्स है जो कि बच्चों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। माँ का ब्रेस्ट फीडिंग अगर माँ के द्वारा अच्छे से किया जा रहा है, बच्चे को लैक्टेशन की प्रोसेस अगर अच्छी से हो रही है तो बच्चे को मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होंगी। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है देन वो हो सकता है, मगर अगर लैक्टेशन की प्रोसेस सही से हो रही है तो मालन्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ PEM, तो ओके, तो डाइटरी ट्रीटमेंट उनकी अच्छे से होनी चाहिए बच्चों की जो मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं। पेशेंट शुड बी फेड एड लिबिटम एज मच एज, जितना बच्चों को खिलाया जा सके उतना उन्हें खिलाना चाहिए, प्रोटीन की चीज़ें, विटामिन्स की चीज़ें, है ना। इसके बाद एक वीक के माध्यम से उनकी प्रोटीन्स की और विटामिन्स की जो संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए, लाइक 1.75 kcal kg, इसके बाद 4 ग्राम kg ऑफ प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन। एंड अगर एडल्ट में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो देन 60 kcal kg एंड 2 kg 2 ग्राम एंड kg ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट। ठीक है, ये हर हफ्ते में या अगर आप हर दिन ही विटामिन्स खाने की मात्रा बढ़ा रहे हैं अपने शरीर में तो ये क्या है, मैलन्यूट्रिशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ मैरस्मस की बात करते हैं। हमने यहाँ दो ठोक डिजीज़ देखा था, किसकी वजह से, PEM की वजह से, मैरस्मस एंड क्वेशियोरकर। मैरस्मस मैंने दिखाया है, क्वेशियोरकर भी कुछ उसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, मैरस्मस का ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादातर इंडिया में इसका जो है मिल्क स्किन पाउडर मिक्स किया जाता है बॉइल्ड वाटर के साथ, जैसे वो कहते हैं ना अमूल पाउडर एंड ये सब जो कि दूध के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसे बॉइल्ड वाटर के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो उस मिक्सचर में बाद में हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स भी मिक्स कर सकते हैं, लाइक सीजैम, सेजीन एंड शुगर, ये सब मिक्स कर सकते हैं ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिल जाए। ठीक है, ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एनर्जी को बढ़ाता है एंड मिक्सचर
की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है ना। क्वेश्योरकर को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्योरकर, हाई प्रोटीन डाइट हमें लेना चाहिए। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर ठीक से प्रॉपरली से करवाना चाहिए। विटामिन विटामिन भी अच्छे से हमें अच्छे मात्रा में देना चाहिए। मिनरल की सप्लाई अच्छे मात्रा में होनी चाहिए बेबी के शरीर में, है ना। तो ये सब के द्वारा क्या हो सकता है, मैरस्मस, क्वेश्योरकर एंड मेल न्यूट्रिशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगी बच्चों में ना। प्रिवेंशन हेल्थ प्रिवेंशन अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेल न्यूट्रिशन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो पेरेंट्स को जागृत होना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर पॉवर्टी में हैं, अगर मजदूरी करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बच्चे को लीजिए, देन उसे अच्छे से खिलाइए पिलाइए, उसके अच्छे से देखभाल कीजिए ताकि बच्चा मेल न्यूट्रिशन में ना रहे, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है ना। अगर उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहेंगे, वो हमेशा इरिटेबल फील करेंगे, उन्हें डायरिया होते रहेगा, तो उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहेगा। और ऊपर से कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि गैप नहीं देते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा हुआ, देन उसके 6 मंथ्स बाद या 7 मंथ्स बाद फिर से एक बच्चा हो गया, तो ना वो पहले बच्चे का ख्याल रख पाते हैं ना दूसरे बच्चे का ख्याल रख पाते हैं, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन टाइप्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो बर्थ कंट्रोल नेसेसरी है मेल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए। ओके, तो कुछ प्रिवेंशंस हम देखेंगे। प्रेग्नेंट टाइम में जो हम विटामिन एंड मिनरल्स का इंटेक करेंगे वो, एंड लैक्टेशन की प्रोसेस अगर अच्छी से होगी तो बच्चों को मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने वही बताया, लैक्टेशन की प्रॉब्लम अगर लैक्टेशन अगर अच्छे से करवाया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। होम इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति घर की, मैंने ये अभी बताया कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पहले आप एक बच्चे को अच्छे से देखिए, उसका ख्याल रखिए ताकि वो बच्चा मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से ना गुजरे एंड उसकी देखभाल अच्छे से करके उसे एक हेल्दी पर्सन बनाया जाए। ठीक है। होम इकोनॉमिक्स को ठीक किया जाए एंड जितना हो सके उतना ही बच्चे किए जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ, है ना, यही चीज़ मैंने बताया, स्पेसिंग ऑफ बर्थ। 1 साल हुआ बच्चे को, इसके बाद तुरंत आपने कर दिया तो ना बच्चे को ठीक से आप देख पा रहे हैं ना खुद को देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, बच्चे को मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सबको थोड़ा ध्यान में देखना चाहिए। फैमिली एनवायरनमेंट, हमेशा झगड़ते लगड़ते रहने से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप उनके खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि बच्चों के शरीर में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है। बच्चों के डाइट्स में प्रोटीन्स एंड रिच फूड्स जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, लाइक मिल्क, एग, फ्रेश फूड शुड बी गिवन इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो छोटे बच्चों को प्रोटीन और मिनरल्स रिच चीज़ें ज़रूर दीजिए। ठीक है। 7th, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड डायरिया। अगर आपको पहले से लग रहा है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं डायरिया एंड इन्फेक्शन के, तो आप उसी समय उसे ठीक करा दीजिए ताकि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बच्चों में ना हो। आई होप you will understand this video and thank you for watching, and if you like this video please like, share, subscribe my channel. Thank you.